मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला समास में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन वंदन है और अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ हैं। आइए हम लोग आज समास के बारे में चर्चा करेंगे। इस समास किसे कहते हैं? संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है। दोनों शब्द सार्थक होते हैं और दोनों शब्द मिलकर किसी अलग एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो भी सार्थक होता है और दोनों से भिन्न एक अलग अर्थ देता है। जैसे चौराहा, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी है और इधर से भी है। यानी चौ माने चार होता है, राह माने रास्ता, चार रास्ता का, ठीक है, समूह क्या कहेंगे? चौराहा। तो चौ का भी अर्थ है, राह का भी अर्थ है। दोनों मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर दिए, इसलिए हम कहेंगे इसमें ये समासिक शब्द है। अब इसमें कौन सा समास है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सब। 10 है आनंद, 10 और आनंद। 10 माने 10 पेन, आनंद माने मुख, यानी 10 मुख इसके रावण। ठीक है, तो दो शब्द मिले, लेकिन संधि में दो वर्ड मिलते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला। पर परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की क्रिया को हम समास कहते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं? समास की प्रक्रिया से बने शब्दों को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समस्त पद या समासिक पद एक ही चीज है जिसमें सारे पद एक में मिल जाए। जैसे चौराहा, ये समस्त पद है, लेकिन जब हम कहें चार रास्तों का समूह, वह समास विग्रह हो जाएगा। इसका हमने विस्तार किया, तो जो हम विस्तार करेंगे इसका, वह समास विग्रह हो जाएगा और यह एक समासिक शब्द है। ठीक है, समस्त पद है, यानी विग्रह के सारे पद इसमें समाहित है। 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। इतना मैं बोल रहा हूं, ये विग्रह है, समास का विग्रह, विस्तार करना। लेकिन इसमें सारे पद एक में समाहित हो गए, इसलिए इनको समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समास विग्रह वही है जो हमने इसका विस्तार किया। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, जैसे चार रास्तों का समूह, 10 है आनंद। ठीक, आइए, समस्त पद में जो पहला पद होता है वह पूर्व पद कहलाता है। जैसे 10 आनंद में 10 पहला पद पूर्व पद कहलाएगा। आनंद दूसरा पद है, यह उत्तर पद कहलाएगा। इसी तरह चौराहा में चौ पूर्व पद और राहा उत्तर पद। उत्तर पद को हम दूसरा पद भी कहते हैं और पूर्व पद को पहला पद भी कहते हैं। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। एक एक करके हम सबका नियम जानेंगे। अ का मतलब होता है नहीं, व्ययी का मतलब होता है परिवर्तन, अर्थात जिसमें परिवर्तन न हो। ठीक, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, यानी अविकारी हो, परिवर्तन न हो, ठीक है, और प्रधान भी हो। प्रधान का मतलब मुख्य हो, और उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए। यानी पहला पद अव्यय होता है, प्रधान होता है, और उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि दूसरे पद पर भी अपना असर डाल करके पूरे पद को अव्ययी बना देता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में जो पहला पद है अव्यय है, प्रधान है, और इसके अंदर इतनी ताकत है कि दूसरे पद या कहें कि सभी पद को अव्ययी बना देता है। प्रतिदिन, अब प्रतिदिन जो शब्द है यह अव्यय हो गया। ठीक, यानी कि लिंग वचन कारक के कारण इसमें
कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सीता सुबह टहलती है, राम और सुबह सीता प्रतिदिन टहलती है, राम प्रतिदिन टहलता। देख रहे हैं, स्त्रीलिंग सीता आ गई तो भी प्रतिदिन ही रहा, राम पुल्लिंग आ गया तो भी प्रतिदिन हो गया, लड़का प्रतिदिन खेलता है, लड़की प्रतिदिन खेलती है, तो इसीलिए इनको अव्ययी कहा जाता है। तो इस तरह आप जानेंगे कि पहला पद अव्यय होता है और पूरे पद को वह अव्ययी बना देता है। ठीक है, यही है आपका अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष जिस समास में अंतिम पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, देखिए अव्ययी में पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा पद प्रधान का मतलब ये हो गया कि पहला पद आपको दूसरे पद की तुलना में गौड़ होगा। ठीक है, गौड़ का मतलब कम महत्व का होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, यानी कि जब हम समस्त पद बनाते हैं, विग्रह का एक छोटा रूप देते हैं, तो चिन्ह जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। कारक 8 होते हैं और 8 कारक की विभक्ति अलग है। कर्ता कारक का ने है, कर्म का को है, करण का से और से वो लिए है, के लिए है, उसी तरह अपादान कारक का से है, संप्रदान कारक का वो संप्रदान कारक का से के द्वारा है। तो इस तरह आप कारक के चिन्हों की जानकारी आपको होनी चाहिए। यश प्राप्त, अब विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त कारक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, और जब हम समस्त पद बनाएंगे इसका क्या हो जाएगा, वो विभक्ति चिन्ह गायब, धन ही धन से ही। ठीक है, जब इसका हम ये बनाएंगे समस्त पद, ये विभक्ति चिन्ह यही आपको ध्यान देना। कर्मधारय समास, जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य अथवा एक पद में दूसरा मान हो, वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे विशेषण किसे कहेंगे, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहेंगे, और जो जिसकी विशेषता बताएगा वह विशेष कहलाएगा। तो इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। उपमेय किसे कहेंगे, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहेंगे। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे उपमेय कहेंगे, और जिसकी नहीं, ये गड़बड़ है। उपमेय और उपमान को समझिए। और जिससे जिसकी तुलना की जाए, जिसकी, आप पूछेंगे किसकी, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमान कहेंगे, जिससे तुलना की जाए उसे उपमेय कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है नील कमल, तो नील क्या है, विशेषण है। ठीक है, कमल विशेष्य है। अब यहाँ देखिए, कमल की तुलना किससे की जा रही है, तो जिससे तुलना की जाए, जिससे, किससे, नील से, तो जिससे तुलना की जाए वो उपमेय हो जाएगा, और जिसकी तुलना की जाएगा वो उपमान। कमल उपमान है और नील क्या है, नील विशेषण भी है और कमल विशेष है। इस तरह आप ध्यान देंगे, कर्मधारय समास का यही कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए, आपको क्या है, पीतांबर, पीतांबर का पीत माने होता है पीला, अंबर माने वस्त्र, यानी पीला है अंबर, तो पीला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, अंबर क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। देखो समास, जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची होता है, संख्या नंबर का बोध कराता है, संख्यावाची विशेषण होता है, यानी संख्या के रूप में वो विशेषण होता है, और समस्त पद समूह का, ग्रुप का बोध कराता है, उसे चौराहा, चौ माने 4, ये क्या है, संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और पूरे
पद को समूह का बोध करा रहा है। 4 राष्ट्रों का ग्रुप समूह, इसलिए यह द्विगु समास हुआ। द्वि माने 2, यानी जिसमें पहला पद संख्यावाची हो। ती माने 3, त्रि माने 3, पंच माने 5, षठ माने 6, 9 माने 9, त्रि माने 3। ठीक है, इस तरह द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर दोनों के बीच में और एवं या तथा आज शब्द आते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद तथा पूर्व पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है। दिन रात का उल्टा है और रात दिन का उल्टा है, और दोनों प्रधान है, दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। ठीक है, और बीच में ये डैश भी आता है और विग्रह करने पे ये आएगा और तथा। बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, समस्त पद किसी अन्य अर्थ का भोग, यानी पहला पद और दूसरा पद इनमें कोई प्रधान नहीं होता है, लेकिन दोनों मिलकर किसी तीसरे को प्रधान बनाते हैं। जैसे 10 और आनंद मिल गए तो 10 आनंद, यानी रावण को प्रधान बना रहे। और तीसरे की तरफ भी इशारा करते हैं, जिसको पूरा दुनिया जानती है कि रावण कौन था, कृष्ण। वंशीधर, वंशी को धारण करने वाले कृष्ण। वीणा पाड़ी, वीणा है पाड़ी जिसके हाथ में, पाड़ी मैंने हाथ, सरस्वती। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका सिर। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर माने पेट, गणेश जी को कहा जाता है। समास किसे कहते हैं आप इसमें से लिख लेंगे। ठीक है, समास विग्रह से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको दिया है। समास विग्रह से आप क्या समझते हैं, समास विग्रह इसमें नहीं दिया, आपके बुक में उधर दिया है। समास की प्रक्रिया से बनने वाले पद को क्या कहते हैं, समास की प्रक्रिया से बनने वाले पद को क्या कहते हैं। समास की प्रक्रिया द्वारा बनने वाले शब्दों को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समस्त पद में कितने पद होते हैं, उनके नाम बताइए। समस्त पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। समास के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं, उनके नाम भी आप लिख लीजिए। उनके समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार विभाव समास। हवन सागरी, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, गंगा जल, गंगा का जल, तत्पुरुष समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाले, कर्मधारय समास। और तिरंगा, 3 रंगों का समूह, द्विगु समास। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, द्विगु समास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, द्वंद्व समास। वीणा पाड़ी, वीणा है पाड़ी जिसके, बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर, बहुब्रीहि समास। उनके समास विग्रहों का समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। रात ही रात में, रातों रात, व्ययभाव समास। एक ही शब्द 2 बार भी आते हैं, वहां भी व्ययभाव समास होता है। घोड़े पर सवार, घुड़सवार, तत्पुरुष। धन से हीन, धनहीन, तत्पुरुष। पुरुष में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम, कर्मधारय समास। कर रूपी कमल, कमल, कर कमल, कर्मधारय समास। 5 अमृतों का समूह, पंचामृत, द्विगु समास। 4 रामों का समूह, चौराहा, द्विगु समास। दिन और रात, दिन रात, द्वंद्व समास। हानि और लाभ, हानि लाभ, द्वंद्व समास। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, बहुब्रीहि समास। उचित विकल्प चुनकर उस पर सही का निशान लगाइए। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है प्रतिदिन। तत्पुरुष समास का उदाहरण है शोकाकुल। और कर्मधारय समास का उदाहरण है नील कमल। द्विगु समास का उदाहरण है चौराहा। द्वंद्व समास का उदाहरण है हानि लाभ। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है चक्रधर। राजपुत्र समास का विग्रह है राजा का पुत्र। दोष रहित का समस्त पद है निर्दोष। ठीक है, 3 लोगों का समूह का समस्त पद है त्रिलोक। मेरे कक्षा में 3 समूह बनाकर समास विग्रह तथा समास नाम का निर्धारण किया। ये दिया है, समासिक शब्द दिया है आजीवन, फिर विग्रह कर देंगे जीवन भर। समास का नाम लिख देंगे व्ययभाव समास। सिर दर्द, सिर में दर्द, तत्पुरुष समास। चरण कमल,
कमल रूपी चरण कर्मधारय समा, तिरंगा तीन रंगों का समूह दिगु समा, हानि लाभ हानि और लाभ द्वंद्व समा। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में आज बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।